अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो जी, रोज़ा खोला, रोज़ा खोलने के बाद निकल गए काम के लिए इन ड्राइव पे अपनी ऐप जो है वो ऑनलाइन हुआ, जेंगो भी साथ ऑनलाइन कर दी। देखते हैं कि किस पे पहले राइड आती है। तो पहली राइड जैसे कि हमें मिल जाती है काफ़ी देर खड़े होने के बाद। 8 बजे घर से निकलता हूँ तो जाके मुझे तकरीबन कोई पौने 9 बजे राइड मिलती है पैकेजेस की, शादरे से पैकेजेस के लिए। तो वो जेंगो की राइड आ जाती है पहली मुझे। तो मैं पहली राइड जेंगो की उठाता हूँ और उसका फेयर जो है वो मैं देखता हूँ तो 920 रुपये में पहली राइड होती है। तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर की का सफ़र होता है। तो उसको पहली राइड में उतारता हूँ। उतारने के बाद पैकेजेस उतारने के बाद मैं वहाँ तकरीबन कोई 20-25 मिनट खड़ा रहता हूँ। राइडें काफ़ी आ रही होती हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो ऐसे ही तकरीबन कोई पौने घंटे बाद, आधा पौना घंटा गुजर जाने के बाद मुझे दूसरी राइड मिल जाती है बैरे नशेमन की। तो बैरे नशेमन की जो राइड मिलती है वो मैं तकरीबन 11:15 बजे उनको जाके वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करता हूँ। वो तकरीबन 800 रुपये की राइड थी। 800 रुपये की राइड पे 20 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस था। तो मैं गलती मुझसे ये हो गई कि बैरे नशेमन जो है सेंट्रल पार्किंग के सामने जो है वहाँ पर मैं चला जाता हूँ रात के टाइम। हरगिज़ वहाँ पर रात के टाइम नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से वापसी पर आपको राइड नहीं मिलती। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ऐसा 4-5 दफ़ा हो चुका है। लेकिन मैंने तो अब कसम खा लिया कि रात के टाइम जो है सेंट्रल पार्किंग और बैरिया नशेमन जो लाहौर से कट जाते हैं उधर उन सिटी में जाना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बंदा जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन उसके लिए आपको फेयर बढ़ा के जाना चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा फेयर मिले तो फिर फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ नुकसान होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। यानी कि मैं वहाँ जाकर उन्हें ड्रॉप ऑफ किया है और 800 रुपये उनसे लिए और उसके बाद मैं वहाँ पर तकरीबन 12 बजे तक खड़ा रहा। 1 घंटा खड़े होने के बाद, तो 1 घंटा खड़े होने के बाद भी मुझे राइड ना मिली तो मैं उधर से थोड़ा सा हट जाता हूँ, सेंट्रल पार्किंग खड़ा होता हूँ आके, वहाँ पे भी राइड नहीं मिलती। तो इसी तरह आगे गज्जूमते आ जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस के शायद कोई राइड मिले। तो इसी तरह भाई जी वहाँ पर मुझे तकरीबन रात के 2:45 हो जाते हैं। तो 2:45 बजे तक कोई राइड नहीं आती। तो मैं नश्तर और पाक अरब भी क्रॉस कर जाता हूँ। वहाँ आके जब मैं पाक अरब के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे एक राइड आती है जो कि आती है मुझे कच्चा जेल रोड से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर से बहरिया टाउन की वो राइड होती है। तो वो बहरिया टाउन की राइड के लिए मैं उन्हें पिक करने जाता हूँ, उन्हें पिक करता हूँ। तो जब वहाँ जाके देखता हूँ तो 3 किलोमीटर का सफ़र पहले तय करता हूँ और उसके बाद जो है मैं जब राइड इन ड्राइव की वो राइड होती है, इन ड्राइव की राइड पे वो 1050 रुपये का फेयर था। जब मैं डिस्टेंस जाके देखता हूँ तो वो नेविगेशन ऑन करता हूँ, मैप से देखता हूँ कि इसके कितने किलोमीटर बनता है। तो वो जी 28 किलोमीटर का सफ़र था। मैं कहा ले अभी मर गए। अच्छा जी, 28 किलोमीटर का राइड था। तो मुझे लग गया पता कि आज, मैंने कहा आज का शायद दिन अच्छा नहीं है, आज कोई भी राइड अच्छी नहीं मिल रही थी। बड़ी बड़ी ख़राब राइडें मिल रही थी। तो कभी कभी ऐसा दिन भी आपके पास आ जाता है कि जिसमें आप बड़े अपसेट हो जाते हैं। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही लग रहा था। पहली राइड भी अच्छी नहीं थी, दूसरी मिली वो भी अच्छी ना मिली, तो दूसरी राइड भी अच्छी ना मिली। तो उसके बाद मुझे बहरे नशेमन से आप ये हिसाब लगा लेंगे चुंगी तक का सफ़र जो है डिस्टेंस वो तकरीबन 16-17 किलोमीटर बनता है। तो मुझे वहाँ से खाली आना पड़ा। वहाँ आने के बाद भी 3 घंटे के बाद मुझे जो तीसरी राइड मिलती है वो भी अच्छी नहीं थी। वो भी 1050 रुपये में 28-29-31 किलोमीटर का सफ़र था। लेकिन मैंने कहा काम है नहीं, चलो कर लेते हैं। फिर मैंने वो एक लेडी थी उसको मैंने बिठाया, वो साथ सफ़र किया, उनको उनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर छोड़ना था। उसने 1-2 जगह रुकना था, वो रोका। वो राइड भी मेरी बड़ी लंबी हो गई, काफ़ी डिस्टेंस हो गया। और उसके बाद जो है वहाँ पे काफ़ी देर खड़े होने के बाद मुझे चौथी राइड मिलती है। वो भी राइड जो है बड़ी बेकार सी होती है। इंजीनियर टोंग में उसको छोड़ना होता है और एक और NFC सोसाइटी होती है। वो 2 सोसाइटियाँ 2 लोकेशनें डाली होती हैं उन्होंने सिर्फ 797 रुपये में। तो मैं कहता हूँ लो जी, ये भी राइड जो अच्छी ना मिली। तो मैंने उसको 2 जगह पे उन्हें ड्रॉप ऑफ करना था। तो वो भी तकरीबन 19-20 किलोमीटर का सफ़र बन गया था। तो उनको वहाँ पे जाके ड्रॉप ऑफ करता हूँ। उधर करने के बाद फिर मुझे जो है अभी उन्हें ड्रॉप ऑफ कर रहा होता हूँ तो एक और राइड मिल जाती है जो कि मुझे वहाँ से चुंगी अमर सद्दू की मिलती है। वहाँ पे मैंने उन्हें ड्रॉप ऑफ करना होता है। तो फिर मैं ड्रॉप ऑफ करने के लिए उन्हें चुंगी पे चला जाता हूँ, उनको जाके चुंगी पे मैं ड्रॉप ऑफ करता हूँ। उसके बाद मुझे एक राइड और मिल जाती है। चुंगी वाली राइड जो होती है वो बस ठीक होती है। वो मुझे मिलती है तकरीबन 750 रुपये में मिलती है और उसका जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 15 किलोमीटर का होता है। लेकिन उनको ड्रॉप करने के बाद जो है मुझे एक राइड और मिलती है। जब मैं चुंगी खड़ा होता हूँ तो नश्तर के पास से मुझे राइड आ जाती है 4 किलोमीटर दूर से। दरोगे वाला की राइड होती है, वो मैं दरोगे वाला के लिए उनको जाता हूँ, उनको पिक करता हूँ। तो वो भी 1000 रुपये की राइड थी। उसका सफ़र भी 32 किलोमीटर था। तो 32 किलोमीटर की राइड 1000 रुपये में ये जो है इंटराइव वालों ने जो है
छोटी गाड़ियों को मिनी पे कर दिया है। ये मिनी पे करने का ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आगे फिर भी हमें फेयर एक्स्ट्रा बढ़ा के हम ले लेते थे, लेकिन अब एक्स्ट्रा फेयर पे हमें राइड नहीं मिल रही है, ये नुकसान हो रहा है। और फिर जब उन्हें दरोगे वाला उतारा तो वहाँ जाके उतारने के बाद काफ़ी लंबी राइड थी। उसके बाद मुझे एक राइड और मिलती है जो कि जेंगो की होती है, वो 520 रुपये में मुझे मिलती है, फौजी फाउंडेशन की हॉस्पिटल की, फौजी फाउंडेशन स्कूल की। वहाँ मैं उन्हें उतारता हूँ। कहने का मकसद ये है कि आज सारा दिन मैंने काम किया और काम करने के बाद रूटीन कुछ ऐसी थी कि मैं समझ रहा था कि आज मैंने कोई 8, 9, 10 राइडें की थी। उस 10 राइडों पर मैंने जो काम किया था टोटल, वो तकरीबन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों वो मैंने किया था कि 7,600 रुपये का मैंने काम किया था। तो उसके हिसाब से मैंने कहा यार इस पे इन ड्राइव की फ़ीस भी कटी है, तकरीबन 800-900 रुपये फ़ीस कट गई थी। और गैस जिस तरह मैंने दूर दूर से राइडें पिक की हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से की हैं और बिल्कुल पहले फेयर पे की थी, तो मैंने कहा था कि शायद आज जो है बेड़ा गर्क हो गया होगा काम का, तो क्योंकि इनकम नहीं होगी और जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था मुझे। तकरीबन 16 घंटे मैंने काम किया, 12 और 4 16। रात 8 बजे का निकला था तो सुबह मैं 12 बजे जो है घर पहुंचा हूं। तो उसके बाद जो है मैंने कहा चले अपने एलपीजी गैस अब भरवा लेते हैं, देखते हैं कितनी, क्योंकि मेरा अंदाज़ा था कि कोई 3400-3500 की गैस जो है डलेगी। लेकिन जब मैंने गैस, मेरी आदत है कि गैस को सिलेंडर को जो है मैंने फुल करवाया, पूरा फुल करवा लेता हूँ, उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी गैस कितनी लगी है। तो वो जब मैंने गैस जाके उधर सिलेंडर फुल करवाया तो मेरी जो गैस है वो सिलेंडर में डली थी अपना कितनी 8 किलो गैस डली। तो मेरे अंदाजे से तो मैं सोच रहा था कि 11-12 किलो डलेगी, लेकिन 8 किलो गैस डल गई। तो 8 किलो गैस जो है मेरी वो तकरीबन आप समझ लें कि 8 या 2400 की गैस डली है। और उसके बाद 1000 रुपये आप समझ लें इन ड्राइव का कट गया, 3400 के बाद 7600 का काम किया था, 25, 26, 36, 40, 56, 66। तो फिर भी अच्छे पैसे बच गए। ये इस सूरत में ऐसे पैसे बच गए कि ना काम ना होने के बराबर था, फिर भी पैसे बच गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही भाई को देखने वाला कि इतना बेकार काम रहा पूरी रात, इतना यानी कि बेकार काम था। इतनी दूर से मैंने राइडें उठाई हैं, तो मेरा अंदाज़ा था कि कोई 2, 2.5, 3 हज़ार बचेंगे, लेकिन उसके बाद भी माशाल्लाह पैसे तकरीबन अच्छे बच गए मुझे। तो ये देख लें, अगर आप काम करते हैं नीयत के साथ तो अल्लाह उसका फल आपको ज़रूर देता है। मैं तो बंदा को मायूस नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन मैं तो मायूस हो गया था। मैं कहता आज तो बड़ा अपसेट काम है, मैंने इतनी दूर से राइडें पिक की हैं और सारा कुछ इतना टाइम भी लगा दिया है। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया काम। तो बस यही कहना था। अगर आप भी चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके साथ अपनी वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा कि आज का काम कैसा रहा, कल का कैसा रहा, आपको साथ साथ बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।